बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, कंपनी प्रबंधन होश में आओ, कंपनी प्रबंधन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के दानी बीघा बस स्टैंड के समीप हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांग है हम जानने की कोशिश करते हैं और इस मांग के माध्यम से आप तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। सर, मैं संतोष पाठक, बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मांग है? इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे एवं बिजली कंपनी के प्रबंधन को ये सूचना देने का काम करेंगे कि हम लोगों को डायरेक्ट समायोजन किया जाए, एजेंसी मुक्त किया जाए। एजेंसी के तहत हम लोग का जो शोषण हो रहा है, पदाधिकारियों के तहत जो शोधन हो रहा है, उसको हम लोग मुक्त किया जाए और डायरेक्ट कंपनी से हम लोग का समायोजन किया जाए। क्या परेशानी हो रही है और क्या क्या मांगे हैं आप? समान काम का समान वेतन दिया जाए। 9300 हम लोग को वेतन दिया जाता है, 30 दिन काम लिया जाता है और 26 दिन का पेमेंट दिया जाता है। इस सब के खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे बिहार में, पूरे बिहार भर में ये धरना है और इसी कड़ी में औरंगाबाद जिले में भी है। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। हम लोग आज सरकार के खिलाफ एवं ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग मानव बल है, बिजली को संचालित करते हैं। नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना में सबसे प्रमुख था हर घर बिजली, जिसको पहुंचाने का काम हम लोग किए और श्रेय दूसरा कोई लिया। हम लोग को 30 दिन काम लिया जाता है, 26 दिन का पेमेंट दिया जाता है। हम लोग को शोषण किया जा रहा है एजेंसी को खड़ा करके। एजेंसी हम लोग को शोषण कर रही है। हम लोग को 9300 रुपये डायरेक्ट कंपनी अपने आप में समाहित करके दे, उससे हम लोग खुश हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि ये ठेकेदारी प्रथा को हटाकर हम लोग को कंपनी अपने अंदर समायोजित करे, बल्कि इतना ही वेतन दे, इतने में खटने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी अपने अंदर करे। समान का हम लोग को दुर्घटना में भी कोई नहीं कहता है कि मेरा आदमी नहीं है। दुर्घटना होने पर भी कोई मुआवजा नहीं मिलता, जबकि हम लोग 33,000 11,000 LT सारा काम करते हैं और सारा काम करते हुए भी हम लोग का अकुशल का मजदूरी दिया जाता है। बताइए कि 2 साल का ITI कोर्स है, हम लोग 11 साल से खट रहे हैं, अभी तक अकुशल हैं। अकुशल का मजदूरी देकर शोषण किया जाता है। इसलिए हम लोग का चरणबद्ध काम बाधित नहीं किए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो 26 जून 2025 को हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान कर रहे हैं। और बिजली विभाग तो प्राइवेटेशन हो चुका है, तो प्राइवेटेशन में क्या दिक्कत हो रहा है? सर, बहुत सी कमियां हम लोग के साथ में आ रही है। हम लोग सर अकुशल का हम लोग का वेतन मिल रहा है और हम लोग कुशल का काम कर रहे हैं। हम लोग का अलाउ नहीं है कि हम लोग 33 के भी पर हम लोग के पोल पर चढ़े, ठीक ना, लेकिन फिर भी हम लोग के मजबूर बस करना पड़ रहा है सर। और आप तो समझ रहे हैं सर जी कि अभी के समय में अगर ये 9300 रुपया में परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। खासकर युवा वर्गों के लिए, जो युवा वर्ग हैं उनका तो पूरा समय चौपट हो गया। अब वो तैयारी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2014 से लगातार ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर हम लोग तो सर बेघर हो जाएंगे, हम लोग रोड पर चले आएंगे। हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सर इसके अलावा। मैं अध्यक्ष महोदय औरंगाबाद के बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। मैं सभी मानव साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग के साथ रहें, साथ दें। मानव बल को बहुत शोषण किया जा रहा है। 24 घंटा हम लोग से काम लिया जाता है, चाहे गर्मी हो कि बरसात हो कि जेठ का दोपहरिया हो। 9300 रुपया में हम लोग का पोषण पालन नहीं हो पा रहा है, ना ढंग से बाल बच्चा पढ़े। सिर्फ हम लोग के आश्वासन लेकर चल रहे हैं कि आज ना कल हम लोग का सरकारी हो जाए, लेकिन हमारा सरकार इस बिंदु पर कोई विचार नहीं कर रहा है। इसलिए आप आग्रह है सरकार से कि हम लोग का बातों का अमल करें।
तो ये वही लोग हैं जो आपके घर तक, आपके गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करके आपके गांव तक ये बिजली पहुंचाने का काम करते हैं। और आज इन लोग अपनी मांगों को लेकर के जो तमाम कठिनाइयाँ आ रही हैं, सामना आ रहा है, इसको लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं। आगे भी लगातार इन लोग का आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा संदेश दे रहे हैं। तो कि हम लोग को एजेंसी हटा करके कंपनी अपने अंदर समायोजित कर लेवे, समान काम का समान वेतन दे, हम लोग को सेवा अवधि 60 साल के किया जाए और सभी तरह की आकस्मिक अवकाश जो सरकारी है उसको भी दिया जाए। हम लोग को दुर्घटना होने पर 15 लाख मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने का मांग हम पत्र में शामिल है और हम लोग को अब कंपनी अपने अंदर समायोजित कर रही है। खास करके सर जी हम लोग तो 30 दिन रेगुलर काम करते हैं और वेतन जो है कि 26 दिन का ही मिलता है और संडे 4 दिन हम लोग का ऐसे ही चला जाता है, जबकि हम लोग टोटली जो है कि 30 दिन काम करते हैं। हम लोग कोई पर्व त्यौहार में कोई छुट्टी नहीं मिलता है। नहीं जी, कभी नहीं, कुछ नहीं, कभी मिलता ही नहीं है सर। और हम लोग रेगुलर काम करते रहें, चाहे वो दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो या हाँ विभिन्न तरह का त्यौहार हो, लेकिन किसी भी त्यौहार में कोई छुट्टी हम लोग का मिलता नहीं है। तो ये तमाम मांगे हैं जो इन्होंने रखा है, तो देखते हैं क्या इन लोगों की मांग पूरी होती है या नहीं, या कब तक होती है। धन्यवाद। लोग एक किराना दुकान में भी हम लोग कमा लेंगे, 100 बनिया ही काम करके 9300 रुपया कमा लेंगे और वहाँ हम लोग को जान नहीं जाएगा, सुरक्षित रहेंगे। और शाम में बेटा के साथ में, हमारा बेटी के साथ में, पत्नी के साथ में शाम में रहेंगे, न कि हम 10 बजे रात में घर छोड़ के, पत्नी को, बाल बच्चे को छोड़ के 10 बजे रात में हम नहीं जाएंगे जंगल में तार खींचने और पोल खींचने। आपका जेई साहब तार और पोल नहीं खींचने जाएंगे, मानव बल को भेजेंगे। आज आपको सरकारी लाइनमैन जो है आपके PSS के अंडर में, उनको बड़े बड़े तोंद खुल गया है, उनका तोंद नहीं बचकेगा जब तक हम लोग सतर्क नहीं होंगे। और उन लोगों ने रहना जेई साहब से ऊपर बन गए हैं, उनका भी सबक सिखाना पड़ेगा। और ये सबक तभी सीखेंगे जब हमारे बिहार जैसे, जो इराक अंसारी जैसे आदमी, व्यक्ति हम लोग को सहयोग देंगे। आज जब औरंगाबाद जिला में मनोज भैया जैसे आदमी हम लोग को सहयोग देंगे, तभी हम लोग बढ़ेंगे। और इनको सहयोग ये दे रहे हैं, तो इनको सहयोग के लिए हमको भी कट मारने के लिए जरूरी है, तभी ये कार्य को आगे बढ़ेगा। और